जिसके पिछले एपिसोड में आपने देखा लैला बाकी सबसे बिछड़ जाती है और ये सिचुएशन उसे उसके अकेले रहने के डर को खत्म करने में मदद करती है। टिमी के प्लान की वजह से ट्रिक्स से सारे लोग बच जाते हैं, जिसकी वजह से टेक्ना बहुत खुश हो जाती है, जबकि टिमी कहता है वो इस लड़ाई का हीरो नहीं है। तुमने भले ही अपने इस लोहे के मुखौटे से मेरी जादुई शक्तियों को रोक रखा हो, लेकिन कभी न कभी मैं तुम्हारी इस काल कोठरी से आजाद होकर रहूंगा। डेक्सिया, ये ट्री ऑफ लाइफ को क्या हुआ है? मुझे ठीक से नहीं पता है। जब से आइस वाली चुड़ैल ने हम पर हमला किया है वो पेड़ तब से ठीक नहीं लग रही है। चिंता मत करो, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। थैंक्स मुझे बचाने के लिए ग्लेम, लेकिन मेरी ही गलती है। मेरी वजह से आइसी हमारे विलेज तक पहुंची थी। हाँ पता है, मैंने विलेज को तो बचा लिया, लेकिन अब डाकर के पास कोडेक्स है, जो कि और खतरनाक बात है। हाँ, स्पेशलिस्ट यहाँ आ रहे हैं। लगता है मुझे सजा देने के लिए आए हैं। रुको, ये सारी बंधी हुई पिक्सीज बीमार लग रही है। ग्लिम, मेरे साथ चलो, देखते हैं क्या बात है। फ्लोरा, मुझे बताओ कि क्या हुआ। अरे अरे, तुम लोग ठीक तो हो ना? तुम्हें ठीक? हम एक अजीब पौधों के झुंड की तरफ से निकले थे, उसने हमें बीमार कर दिया है। हमें ट्री ऑफ लाइफ से कुछ पत्ते लेने हैं और उसकी चाय बनाकर इन सबको पिलानी पड़ेगी। तो तुम लोग मुझे यहाँ सको? मैंने तो कोडेक्स भी खो दिया। नहीं लिवी, बिल्कुल नहीं। हम सबको पता है तुम इस गांव को बचाने की कोशिश कर रही हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि म्यूसा या टेक्ना या ब्लू या स्टेला या फ्लोरा कभी भी आइसी और डाकर को उनके खतरनाक इरादों में कामयाब होने देंगे। मैंने एक छोटी सी कविता सुनी थी कि जब तक रहेगा ट्री ऑफ लाइफ, पलता फूलता रहेगा विलेज ऑफ पिक्सीज। इसलिए हमें यहाँ खास चाय के लिए आना पड़ा। लिवी, ट्री ऑफ लाइफ जिंदा है ना? हाँ बिल्कुल है, बस वो जरा सा। ये ट्री ऑफ लाइफ बीमार है, इसमें कोई शक की बात ही नहीं। ऐसा सिर्फ आईसी की वजह से ही हुआ है। लेकिन अगर ट्री ऑफ लाइफ मर जाएगा तो इस दुनिया से सारी पिक्सीज उड़ जाएंगी। ये मुखौटा मेरे जादू को बाहर नहीं जाने दे रहा, लेकिन शायद मैं अपने जादू को अपने आप पर इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये खतरनाक है लेकिन रिस्क लेने लायक है। इन्यारी प्रिलियोक, इन्यारी रेवरेजा। आखिर में आजाद हो ही गया। अब मेरे पास कोडेक्स के चारों हिस्से हैं। अब मुझे डार्क ड्रैगन की पावर चाहिए, रेलिक्स की महान शक्तियों के रहस्य को जानने के लिए। उसकी चिंता ना करे मास्टर, मैं खुद ब्लूम को ले आऊंगा। लेकिन मास्टर, एक रिक्वेस्ट कर सकता हूं? क्या है वो? जल्दी बताओ। प्लीज मास्टर, कैदी को खत्म कर दीजिए। नहीं, वो मेरा फेवरेट टाइम पास है। उसे एक बड़ी और भयानक जिंदगी जीनी है। और अब शुरू होता है मेरा खेल। ये ब्रह्म उसे धोखा दे सकता है, थोड़े टाइम के लिए ही सही। हम यहाँ 5 बहुत ही बहादुर लड़कियों को बधाई देने आए हैं, जिन्होंने अपने चार्मिक्स ट्रांसफॉर्मेशन को पूरा किया है। ये एक फेरी के तौर पर तुम्हारे विकास के सफर में बहुत महत्वपूर्ण है, और इसी प्रोग्रेस के जरिए हम मैजिक्स और पावर ऑफ लाइट्स को डार्कार के आने वाले हमलों से बचा पाएंगे। इसीलिए मैंने आपके टीचर से कहा है कि आपके जादू की ट्रेनिंग को और मुश्किल कर दें।
बहुत बढ़िया। मैजिक्स पर मंडराने वाले भयानक खतरे को अगर हम खत्म करना चाहते हैं तो हमें साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। ये बात हमेशा याद रखें प्लीज। शाबाश। प्रोफेसर ग्रिसेल्डा और मैं इस बात पर सहमत हैं कि आपको आपकी नई शक्तियों में महारत हासिल करने के लिए वास्तविक खतरों से निपटना पड़ेगा। अब तुम सब यहाँ आकर खड़ी हो जाओ। और अब मैं और असिस्टेंट हेडमिस्ट्रेस आप सबके ऊपर एक खास तरह के विलो लीफ के पाउडर को छिड़केंगे। गर्ल्स, ये एक सीरियस एक्सरसाइज है। मैं तुम्हारी जगह होती तो कभी नहीं हंसती। गुड। अब ये पाउडर आपकी व्यक्तिगत और खास शक्ति के अंशों को कॉपी करेगा, ऐसे सिम्युलेक्रम। वाओ, अब इससे क्या होने वाला है बताइए? ये तुम्हारे बनाए हुए दुश्मन से लड़ने की शक्ति की परीक्षा लेगा। हम सब अपने खुद के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। हम इस सिचुएशन से गुजर चुके हैं। तो चलो देखते हैं तुम क्या कर सकती हो। अपने अंदर के दुश्मन को जीतना अनुशासन की बात है। हाँ तो अब सुनो, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो अभी अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके अपने लायक दुश्मन को लड़ने के लिए चुन लेता। लॉर्ड जाकार को हराने के लिए तुम्हें इससे बहुत बेहतर करना होगा। ब्लूम, हमें सिग्नल दो। ओके, सब तैयार हो जाओ। पोजीशन। कम ऑन गर्ल्स, चार्मिंग, चार्मिंग, चार्मिंग। मैंने इसे मेंटल पजल में फंसा दिया। ठीक है, अब मेरी बारी। ये कहीं नहीं जा सकती। ये मेरे डेटा स्ट्रक्चर में फंस गई है। वो सब अपना हमला फिर से करो। बहुत बढ़िया लड़कियों, शाबाश। आपको सच में ऐसा लगता है प्रोफेसर? मिस ग्रिसेल्डा, आपको कैसा लगा? हमने ठीक किया? स्टेला, मुझे तुम पर और तुम्हारी 3 दोस्तों की प्रोग्रेस पर गर्व है। तुम सब स्कूल के सम्मान की बात हो। मुझे मिस पैरागोंडा ने भेजा है। पिक्सी विलेज से एक मैसेज आया है। जरूर ये लाइला और फ्लोरा का मैसेज होगा। आई होप पिक्सीज ठीक हो। कुछ भी ठीक नहीं है पैरागोंडा। ट्री ऑफ लाइफ बीमार है। हम ऐसे में पिक्सीज को कैसे ठीक करें? सच तो ये है कि सिर्फ तुम ही ट्री ऑफ लाइफ को बचा सकती हो। फ्लोरा, अंदर आ जाओ। पर मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ से शुरू करूँ। उसके अलावा मैं ही एक अकेली विंग्स हूँ जिसे चार्मिक्स नहीं मिला।
तुम नेचर की फेरी हो, तुम्हारे पास हीलिंग की पावर है। हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन अगर मुझसे जरा सी भी चूक हुई तो ट्री ऑफ लाइफ मर जाएगा। फ्लोरा, कोई अगर मगर नहीं, खुद को और अपनी दोस्तों को बचाना है तो सोचो मत। हाँ चलो देखते हैं। टैरो कार्ड कहता है अमोरे कभी भी ठीक नहीं हो सकती। जॉली इस तरह से किसी को रुलाते हैं क्या? तुम्हें उसे चुप करवाना चाहिए। ये लो। फ्लोरा कुछ भी करो लेकिन ट्री को ठीक कर दो। मुझसे नहीं हो रहा। मुझे तो बीमार पार्ट कौन सा और हेल्दी कौन सा वो भी नहीं पता चल रहा। नहीं, मुझे खुद पर भरोसा होना चाहिए। ठीक है, मैजिक स्विंग। वाओ फ्लोरा, आखिर ये सब क्या हो रहा है? चलो अब जल्दी से इन पत्तियों की चाय बनाते हैं और पिक्सीज को ठीक कर देते हैं। अब फ्लोरा को बस एक ही और काम करना है। काश हमारी समस्याओं के हल भी पेड़ पर उगते तो कितना अच्छा होता है ना? मैं तो अभी से अच्छी हो गई। हाँ ये चाय बहुत ही अच्छी है। ये देखो 98.2% बेहतर। पीती जाओ। हे, तुम लोगों को और चाहिए? नहीं नहीं, वरना ये मेरे पेट में चमक पैदा कर देगी। अरे वो देखो। ट्री ऑफ लाइफ फिर से बच्चे पैदा कर रहा है। अजीब है, ऐसे बच्चे पैदा होना तो हमें कभी नहीं पढ़ा गया था। पिक्सीज ऐसे ही पैदा होती हैं और उनके पेट्स भी। अच्छा तो दोस्तों, अब वापस चलें? हाँ, इससे पहले कि रेड फाउंटेन हमें ढूंढने के लिए एक सर्च टीम भेज दे। हे फ्लोरा, आओ, सबको बाय कहते हैं। फ्लोरा यही टाइम है। लेकिन अगर कोई अगर मगर नहीं, जाकर हेलिया से बात करो। पर वो तो जा रहा है और उसने तो मुझे बाय तक नहीं कहा। तुम्हें ऐसा नहीं लगता वो भी शर्मीला हो सकता है? तुम आगे बढ़ो। हेलिया, हेलिया। नहीं, उसने मुझे सुन लिया। अब मैं उसे क्या कहूँगी? हाँ, और तुम मुझे अल्सर की बीमारी देना चाहती हो? बोलो फ्लोरा कि तुम उसके लिए क्या फील करती हो? मैं ये कहना चाहती थी, मतलब मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहती थी हेल्प के लिए। हम सभी तुम्हें थैंक्स कहना चाहते हैं फ्लोरा। मैं तुम्हें कुछ और कहना चाहती हूँ कि मुझे लगता है कि। बोलो फ्लोरा। क्या हुआ हीलिया? कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है क्या? प्लीज फ्लोरा बोलो। मैं बस ये कहना चाहती थी कि मैं तुम्हें कि मैं शायद जो तुम कहना चाहते हो उसके लिए सही टाइम नहीं है, लेकिन थैंक्स फ्लोरा। स्टूपिड स्टूपिड इडियट इडियट। क्या पता अगर वो मेरे बारे में ऐसा ना सोचता हो तो। खुद को और अपने दोस्तों को बचाने के लिए सोचो मत। हेलिया, आई लव यू। आई लव यू टू। यस फ्लोरा, आखिर तुमने कह दिया। थैंक यू चाचा। अमोरे को देखने के लिए मैं और इंतजार नहीं कर सकती। हाँ हाँ। प्रोफेसर एवेलॉन, क्या हो गया है? फेराकोंडा
मुझे हर हाल में पैरागोंडा से मिलना है। मैं पहले पानी लाती हूँ, हम बाद में बात करेंगे। प्रोफेसर एवलॉन अजीब बर्ताव कर रहे हैं। हाँ, और हमने इन्हें अभी तो 11 मिनट पहले हॉल में देखा था और अब ये दूसरी तरफ से आ रहे हैं और वो भी इस हालत में। बात कुछ समझ नहीं आ रही। हो सकता है ये प्रोफेसर विस्किस का कोई क्लोन हो। हाँ, ये हो सकता है, लेकिन इसकी ऐसी हालत क्यों है? मैं जाकर किसी टीचर को ढूंढ कर लाती हूँ, तुम यहीं रुकना और इस पर नजर रखना। आप यहाँ हैं। आप काफी अच्छे दिख रहे हैं। ये रहा आपके लिए। थैंक्स। पूछ सकती हूँ आपको क्या हुआ था? और आप पैरागोंडा से मिलने आए थे? नहीं, कुछ नहीं, बस कुछ बातें थी परेशानी की, लेकिन अब ठीक हूँ। थैंक्स पाने के लिए। मुझे अब चलना चाहिए, बाद में मिलते हैं। इनकी क्लास में फेल हो जाती हूँ, फिर भी अच्छे से बात कर रहे थे। क्या पता इस बार पास कर दे। मुझे तो विस्गिस कहीं नहीं मिल रहे। प्रोफेसर एवलॉन के डबल होने के बारे में मिस पैरागोंडा को बताना चाहिए या नहीं? मुझे पैरागोंडा से बात करनी है। रुकिए प्रोफेसर एवलॉन, अपने आप को थकाइए मत। क्या आपको कुछ चाहिए? सॉरी, लेकिन क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? हाँ, मैं एवलॉन की मतलब आपकी एक स्टूडेंट हूँ। लेकिन मैंने तो यहाँ कभी नहीं पढ़ा है। बिल्कुल पढ़ा रहे हैं, आपने हमें सारा सेमेस्टर पढ़ाए हैं। नहीं, वो मैं नहीं हो सकता। मैं अब तक लॉर्ड डाकर की काल कोठरी में कैद था। तो अब तक हमें कौन पढ़ा रहा था? मुझे आपको पैरागोंडा के पास ले जाना होगा अभी। यही तो मैं कब से कह रहा हूँ। आइए। और आप लॉर्ड डार्कर के काल कोठरी में कब से थे? ये तो मैं नहीं कह सकता। मैं काफी महीनों से शायद। आप कह रहे हैं कि आप असली प्रोफेसर एवलॉन हैं, पर इसे साबित कर सकते हैं या मैं बस आपके कहने पर यकीन कर लूं? मेरे पास ये लेटर है जिसे आपने मुझे भेजा था एल्फिया में ट्रांसफर के लिए। इस पर आपका साइन भी है। हाँ, ये तो वही लेटर है। इसका मतलब यहाँ कोई जासूस है। लेकिन हमारे प्रोफेसर डार्कर के जासूस नहीं हो सकते। वो एक अच्छे टीचर हैं, हमेशा हमारी हेल्प की है। ये सच है, लेकिन मुझे ठीक से याद है वो पहले डार्कार की गुफा में दिखा था। ये एक इत्तेफाक भी हो सकता है। याद है ब्लूम ने क्या कहा था? किसी को पता नहीं चला कि पिक्सीज आजाद कैसे हो गई। कहीं ये डार्कार की वजह से तो नहीं हो रहा? और पिक्सीज पर एक बार होम सिकनेस का जादू भी किया गया था, साथ ही ब्लूम का हिप्नोसिस। लेकिन इससे कुछ साबित नहीं होता। एवलॉन ने ही हिप्नोसिस से ब्लूम को बाहर निकाला था, याद है ना? रुको, अब मुझे सब समझ आ रहा है। तुमने कहा ना कि ब्लूम को उसके सम्मोहन से एवलॉन ने निकाला था, लेकिन इतना मुश्किल जादू इतनी आसानी से नहीं टूटता। लेकिन इतनी जल्दी उस जादू को जादू करने वाला ही तोड़ सकता है। अब मैं समझी। उसने ये सब इसलिए किया कि हमारा भरोसा जीत सके। उसके बाद उसने ब्लूम और पिक्सीज को बेवकूफ बनाया। पर हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है। कैसे? वो एक बहुत अच्छे टीचर है। हो सकता है डार्कर ने अपने जादू से मेरी मेमोरीज के साथ मेरे लेसन प्लान्स को भी कॉपी किया हो। और उसका प्लान था कोडेक्स के चारों टुकड़ों को पाना। उसे तुम लोगों से कोई खतरा महसूस नहीं हुआ, इसलिए वो तुम्हें पढ़ाई में हेल्प करता रहा। और उसका प्लान काम कर गया। वो जो चाहता था उसे मिल गया। ब्लूम को छोड़कर। हाँ, तभी तो उसने वाइल्ड लैंड में हमारे पीछे ट्रिक्स को भेजा था। गर्ल्स, ब्लूम कहाँ है? वो खतरे में हो सकती है। हाय एवरीवन, मुझे पता था यही मिलोगी। पता है आज क्या? ओह प्रोफेसर, आप यहाँ हैं? स्टेला, ब्लूम कहाँ है? मैंने उसे नहीं देखा, लेकिन वो जब भी गायब होती है तो प्रोफेसर एवलॉन से मिलने जाती है। लेकिन अब जबकि प्रोफेसर यही है तो पता नहीं ब्लूम कहाँ है। जल्दी चलो स्टेला, ब्लूम खतरे में है। ब्लूम, कहाँ हो तुम? प्रोफेसर, आप मुझसे किस बारे में पूछना चाहते थे? मेरे कुछ सवाल है। उस टाइम के जब मैंने तुम्हें हिप्नोटाइज किया था, मुझे शेडो वायरस हुआ था, तब मैंने डार्कर को कोडेक्स चुराने में हेल्प की। मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था। मुझे पता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि दोबारा वैसा तुम्हारे साथ ना हो। मेरे साथ आओ। अच्छा तो ब्लूम, शुरू से मुझे बताओ, उस दिन के बारे में तुम्हें क्या क्या याद है? ज्यादा कुछ याद नहीं है। इतना पता है वो फिर से ना हो, इसके लिए मैं कुछ भी करूंगी। मेरे साथ आओ। मेरे पास एक तुम्हारी इच्छा पूरी करने वाला जादू है। प्रोफेसर, मुझे सच में इस जादू के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे बहुत नेगेटिव एनर्जी मिल रही है। बिल्कुल सही कह रही हो। और वो इसलिए क्योंकि ये डार्क मैजिक बैरियर है और तुम इसमें कैद हो गई हो।
ब्लूम के चीखने की आवाज यहाँ से आई। अरे नहीं, हमें देर हो गई। हाँ, ये देखो, ये तो ब्लूम का है। हे एवरीबॉडी, हम वापस आ गए। फिक्सेस ठीक हो गई। हे, सब लोग कहाँ हैं? वेलकम बैक। अफसोस के साथ एक बुरी खबर सुना रही हूँ। हमारे साथ धोखा हुआ है। ब्लूम किडनैप हो गई है। वेलकम ब्लूम। अब समय आ गया है कि फीनिक्स और ड्रैगन एक साथ मिल जाएंगे। विंग्स क्लब के अगले एपिसोड में देखिए, परियां ब्लूम को बचाने जाती हैं, लेकिन वो डार्क के अंडरग्राउंड किले में ले जाया गया है। ब्रैंडन को हर हाल में प्रिंसेस अमेनिया से हेल्प लेनी पड़ेगी।